ओम शांति। आज हम 16 अप्रैल 82 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संगम युगी स्वराज्य दरबार है सर्वश्रेष्ठ दरबार। बाप दादा बोले। आज बाप दादा किस दरबार में आए हैं? आज की इस दरबार में बाप दादा अपने विश्व के राज्य स्थापना के कार्य में राज्य सहयोगी आत्माओं को अर्थात अपने राज्य कारोबारी राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युगी स्वराज्य दरबार देख रहे हैं। स्वराज्य दरबार में सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं चारों ओर की देख रहे हैं। इस स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सन्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। सिंहासन की राज्य निशानी कौन सी होती है? सभी दरबार में बैठे हो ना, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन दरबार में तो सिंहासन के राज्य निशानी छत्र छाया रूपी छतरी बड़ी अच्छी चमक रही है। डबल छत्रधारी है। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ते स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के बेहद सेवा के ताजधारी। ताज तो सभी के ऊपर है, लेकिन नंबरवार है। कोई के दोनों ताज समान है, कोई का एक छोटा तो दूसरा बड़ा है, और कोई के दोनों ही छोटे हैं। साथ साथ हर एक राज्य अधिकारी के प्यूरिटी की पर्सनालिटी भी अपनी अपनी है। रूहानियत की रॉयल्टी अपनी अपनी नंबरवार दिखाई दे रही है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी आत्माओं की दरबार देख रहे हैं। संगम युगी श्रेष्ठ दरबार, भविष्य की राज्य दरबार, दोनों में कितना अंतर है। अब की दरबार जन्म जन्मांतर की दरबार का फाउंडेशन है। अभी के दरबार की रूपरेखा भविष्य दरबार की रूपरेखा बनाने वाली है। तो अपने आप को देख सकते हो कि अभी के राज्य अधिकारी सहयोगी दरबार में हमारा स्थान कहाँ है। चेक करने का यंत्र सभी के पास है। जब साइंस वाले नए नए यंत्रों द्वारा धरनी से ऊपर के आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहाँ के वायुमंडल के समाचार दे सकते हैं, इन एडवांस प्रकृति के तत्वों की हलचल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्वसंपन्न शक्ति संपन्न बाप के ऑथोरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपने दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा 3 काल की नॉलेज के आधार से अपना वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं जान सकते। यंत्र तो सभी के पास है ना, दिव्य बुद्धि तो सबको प्राप्त है। इस दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र को यूज कैसे करना है, किस स्थान पर अर्थात किस स्थिति पर स्थित होकर के यूज करना है, यह भी जानते हो। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के स्थान पर स्थित हो। तीनों काल की नॉलेज के आधार पर यंत्र को यूज करो। यूज करने आता है, पहले तो स्थान पर स्थित होने आता है, अर्थात स्थिति में स्थित होने आता है। तो इसी यंत्र द्वारा अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कौन सा है। समझा? आज सर्वस्व त्यागी वाली बात नहीं बता रहे हैं। अभी लास्ट कोर्स रहा हुआ है। आज बाप दादा अपने राज्य दरबार वासी साथियों को देख रहे हैं। सभी यहाँ पहुँच गए हैं। आज की सभा में विशेष स्नेही आत्माएं ज़्यादा है, तो स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी स्नेह के रिटर्न में स्नेह देने के लिए स्नेह ही दरबार में पहुँच गए हैं। मिलन मेला मनाने के उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं। बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए बच्चों के उत्साह भरे उत्सव में पहुंच गए हैं। यह भी स्नेह के सागर और नदियों का मेला है। तो मेला मनाना अर्थात उत्सव मनाना। आज बाप दादा भी मेले के उत्सव में आए हैं। बाप दादा मेला मनाने वाले स्नेह पाने वाले भाग्यशाली आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं कि सारे इतने विशाल विश्व में अथाह संख्या के बीच कैसे कैसे आत्माओं ने मिलन का भाग्य ले लिया। विश्व के आगे ना उम्मीदवार आत्माओं ने
अपनी सर्व उम्मीदें पूर्ण करने का भाग्य ले लिया। और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं, वह सोचती और खोजती रह गई, खोजना करते करते खोज में ही खो गए। और आप स्नेही आत्माओं ने स्नेह के आधार पर पा लिया। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? कोई शास्त्रार्थ करते शास्त्रों में ही रह गए, कोई महात्माएं बन आत्मा और परमात्मा की छोटी सी भ्रांति में अपने भाग्य से रह गए, बच्चे बन बाप के अधिकार से वंचित रह गए। बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजना करते उसी में खो गए, राजनीतिज्ञ योजनाएं बनाते बनाते रह गए, भोले भक्त कण कण में ढूंढते ही रह गए। लेकिन पाया किन्होंने? भोलेनाथ के भोले बच्चों ने। बड़े दिमाग वालों ने नहीं पाया, लेकिन सच्ची दिल वालों ने पाया। इसीलिए कहावत है, सच्ची दिल पर साहब राजी। तो सभी सच्ची दिल के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। सच्ची दिल से दिलाराम बाप को अपना बना सकते। दिलाराम बाप सच्ची दिल के सिवाय सेकंड भी याद के रूप में ठहर नहीं सकते। सच्ची दिल वाले की सर्वश्रेष्ठ संकल्प रूपी आशाएं सहज संपन्न होती है। सच्ची दिल वाले सदा बाप के साथ का साकार, आकार, निराकार तीनों रूपों में सदा साथ का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्नेह के सागर से मिलन मनाने वाली बहती गंगाएं सदा स्नेह के आधार से बाप दादा को सर्व संबंध में अपना अनुभव करने वाले, भोलेनाथ बाप से सदा का सौदा करने वाले, ऐसे स्नेही सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात है। सेवाधारियों को सदा बुद्धि में क्या रहता है? सिर्फ सेवा या याद और सेवा। जब याद और सेवा दोनों का बैलेंस होगा तो वृद्धि स्वतः होती रहेगी। वृद्धि का सहज उपाय ही है बैलेंस। वर्तमान समय के हिसाब से सर्व आत्माओं को सबसे ज़्यादा शांति की चाहना है। तो जहाँ भी देखो सर्विस वृद्धि को नहीं पाती, वैसे ही वैसे रह जाती। वहाँ अपने सेवा केंद्र के वातावरण को ऐसा बनाओ जैसे शांति कुंड हो। एक कमरा विशेष इस वायुमंडल और रूपरेखा का बनाओ जैसे बाबा का कमरा बनाते हो। ऐसे ढंग से बनाओ जो घमासान के बीच में शांति का कोना दिखाई दे। ऐसा वायुमंडल बनाने से, शांति की अनुभूति कराने से वृद्धि सहज हो जाएगी। म्यूजियम ठीक है, लेकिन यह सुनने और देखने का साधन है। सुनने और जानने वालों के लिए म्यूजियम ठीक है, लेकिन जो सुन सुन करके थक गए हैं उन्हों के लिए शांति का स्थान बनाओ। मेजॉरिटी अभी यही कहते हैं कि आपका सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया, लेकिन पा लिया है ऐसा कोई नहीं कहता। अनुभव किया, पाया, यह अभी नहीं कहते हैं। तो अनुभव कराने का साधन है याद में बिठाओ, शांति का अनुभव कराओ। 2 मिनट भी शांति का अनुभव कर ले तो छोड़ नहीं सकते। तो दोनों ही साधन बनाने चाहिए, सिर्फ म्यूजियम नहीं, लेकिन शांति कुंड का स्थान भी। जैसे आबू में म्यूजियम भी अच्छा है, लेकिन शांति का स्थान भी आकर्षण वाला है। अगर चित्रों द्वारा नहीं भी समझते तो 2 घड़ी याद में बिठाने से इम्प्रेशन बदल जाता है, इच्छा बदल जाती है। समझते हैं कि कुछ मिल सकता है, प्राप्ति हो सकती है। जहाँ पाने की इच्छा उत्पन्न होती, वहाँ आने के लिए भी कदम उठना सहज हो जाता। तो ऐसे वृद्धि के साधन अपनाओ। बाकी सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और करना है। दूसरा, सदा सागर के कंठ में रहने वाले होली हंस हो। सदा सागर के कंठे पर रहते हैं और सदा सागर की लहरों से खेलते रहते हैं। अपने को ऐसे होली हंस अनुभव करते हो। सदा ज्ञान रतन चुगने वाले अर्थात धारण करने वाले, सदा बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर। बाकी जो भी व्यर्थ बात
व्यर्थ दृश्य यह सब कंकड़ हो गए। हंस कभी कंकड़ नहीं लेते, सदा रत्नों को धारण करते, तो कभी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव न हो। अगर प्रभाव में आ गए तो वही मनन और वही वर्णन होगा। वर्णन मनन से वायुमंडल भी ऐसा बन जाता है। बात कुछ नहीं होती, लेकिन वायुमंडल ऐसा बन जाता है जैसे बड़े से बड़ा पहाड़ गिर गया हो। अगर अपने मन में मनन चलता या मुख से वर्णन होता तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती, क्योंकि वायुमंडल में फैल जाती है। और अगर उस बात को समा दो, साक्षी होकर पार कर लो, तो वह बात राई हो जाएगी। तो सदा होली हंस और सदा सागर के कंठे पर रहने वाले सदा स्वरूप के स्मृति में रहो। सेवाधारियों को सदा सफलता स्वरूप रहने के लिए बाप समान बनना है। एक ही शब्द याद रहे, फॉलो फादर। जो भी कर्म करते हो चेक करो कि यह बाप का कार्य है। अगर बाप का है तो मेरा भी है, बाप का नहीं तो मेरा भी नहीं। यह चेकिंग की कसौटी सदा साथ रहे। तो फॉलो फादर करने वाले अर्थात जो बाप का संकल्प वही मेरा संकल्प, जो बाप का बोल वही मेरा। इससे क्या होगा, जैसे बाप सदा सफलता स्वरूप है वैसे स्वयं भी सदा सफलता स्वरूप हो जाएंगे। तो बाप के कदम पर कदम रखते चलो। कोई चलता रहे उसके पीछे जाओ तो सहज ही पहुंच जाएंगे ना। तो फॉलो फादर करने वाले मेहनत से छूट जाएंगे और सदा सहज प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। कुमारियों के साथ मुलाकात। कुमारियों का लक्ष्य क्या है? सेवा करने के लिए पहले स्वयं में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर रही हो, क्योंकि जितना खजाना अपने पास होगा उतना औरों को दे सकेगी। तो रोज इस अलौकिक पढ़ाई पर अटेंशन देती हो, पढ़ने के साथ साथ सेवा का भी चांस लेती हो। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हुए स्टडी के तरफ अटेंशन। जितना स्वयं स्टडी के तरफ अटेंशन रखेगी उतना औरों को भी अनुभवी बन स्टडी करा सकेगी। इस समय के हिसाब से गृहस्थी जीवन क्या है उसको भी देख रही हो ना। गृहस्थी जीवन माना बेहद की जेल में फंसना। अभी फ्री हो ना, कितने बंधनों से मुक्त हो, तो सदा ही ऐसे बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहना। कभी भी यह संकल्प न आए कि गृहस्थी जीवन का भी अनुभव करके देखे। बहुत भाग्यवान हो जो कुमारी जीवन में बाप की बनी हो। तो राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। सभी कुमारियों ने बाप का पक्का सौदा किया है। क्या सौदा किया है? अपने कहा बाबा हम आपके, और बाप ने कहा बच्चे हमारे। यह पक्का सौदा किया। और सौदा तो नहीं करेगी ना। दो नाव में पाँव रखने वाले क्या हाल होगा, न यहाँ के न वहाँ के। तो सौदा करने में होशियार होना। देखो देते क्या हो, पुराना शरीर जिसको सुइयों से सिलाई करते रहते, कमजोर मन से कोई शक्ति नहीं, और काला धन। और लेते क्या हो, 21 जन्म की गारंटी का राज्य। ऐसा सौदा तो सारे कल्प में कभी भी नहीं किया। तो पक्का सौदा किया, एग्रीमेंट लिख ली। बाप दादा को कुमारियाँ बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि कुमारी सरेंडर हुई और टीचर बन गई। कुमार सरेंडर हुए तो टीचर नहीं कहलाएंगे, सेवाधारी कहलाएंगे। कुमारी को टीचर की सीट मिल जाती है। आज कुमारी, कल उसको सब बाप समान निमित्त शिक्षक की नज़र से देखते, तो श्रेष्ठ हो गई ना। कुमारी जीवन में श्रेष्ठ बन जाए तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाए। आप लोग न चढ़े न उतरने की मेहनत, प्रवृत्ति वालों को मेहनत करनी पड़ती। तो सदा विश्व कल्याणकारी कुमारी। बाप दादा सभी को सफलता स्वरूप समझते हैं। एक दो से आगे जाओ, रेस करना, रीस नहीं करना। हर एक के विशेषता को देखकर विशेष आत्मा बनना। अच्छा, कुमारी व सेवाधारी के बजाय अपने को शक्ति स्वरूप समझो। सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति में रहता है। शक्ति स्वरूप समझने से सेवा में भी सदा शक्तिशाली आत्माओं की वृद्धि होती रहेगी। जैसी धरनी होती है वैसा फल निकलता है। तो जितनी अपनी स्वयं के शक्तिशाली स्टेज बनाते,
वायुमंडल को शक्ति स्वरूप बनाते, उतना आत्माएं भी ऐसी आती है। नहीं तो कमज़ोर आत्माएं आएगी और उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सदा अपना शिव शक्ति स्वरूप स्मृति भव। कुमारी नहीं, सेवाधारी नहीं, शिव शक्ति। सेवाधारी तो बहुत है, यह टाइटल तो आजकल बहुतों को मिल जाता है, लेकिन आपकी विशेषता है शिव शक्ति कंबाइन। इसी विशेषता को याद रखो। सेवा की वृद्धि में सहज और श्रेष्ठ अनुभव होता रहेगा। सेवा करने के लिफ्ट की गिफ्ट जो मिलती है उसका रिटर्न देना है। रिटर्न क्या है? शक्तिशाली सफलता मूर्त। अच्छा, ओम शांति।